तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज तुम लोगों को एक बहुत ही यूज़फुल मेथड बताने जा रहा हूँ जो तुम लोगों को डिफरेंट फंक्शंस का सीरीज निकालने में काम आएगी, जैसे कि साइन, कॉस, टेन और लॉग 1+x ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए। तो होता ये कि लिमिट्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जेई और नीट में आते हैं जिसमें इन फंक्शंस का सीरीज यूज होता है, और इतने सारे फंक्शंस का तो सीरीज याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर किस फंक्शंस का सीरीज भूल जाते हो तो आप इस मेथड से उसको निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक बात, कुछ क्वेश्चंस होगा वो जरूर सॉल्व करके जाना। सो इस टॉपिक का नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। लेट देयर बी एनी फंक्शन इफेक्ट्स। इसका सीरीज हम लिख सकते हैं fx इक्वल्स f of 0 x by 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0। मतलब इसका एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करके और उसके अंदर 0 पुट करके जो आता है वो है एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। एफ एक्स को हम 4 बार डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसके अंदर 0 पुट करेंगे। ऐसे ही एक्स टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एफ ऑफ n। हाँ, तो ये वाला सीरीज हमेशा याद रखना। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि साइन एक्स का सीरीज निकालने में इसका यूज करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, पहले हम देखेंगे इसके अंदर 0 पुट करके क्या आता है। साइन 0 तो 0 आता है, साइन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है cos x। उसके अंदर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो cos 0 1 आता है। डबल डैश 0 जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स का -1 आएगा। cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस। फिर से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 बार डिफरेंशिएट हो गया पहले से, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ये कर लिया हम लोग। तो सीरीज क्या लिखेंगे, यहाँ पर है फर्स्ट में एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं साइन एक्स का जो सीरीज होगा वो एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है, फिर एक्स बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो क्या आ रहा है वन, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। एफ डबल डैश जीरो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या आ रहा है माइनस वन। हाँ एक बात और, जो भी सीरीज निकालोगे ना फर्स्ट तीन निकाल लेना, ये बहुत जरूरत होता है। आप जब प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड सॉल्व करते हो सिर्फ फर्स्ट तीन सीरीज निकाल लेना तो आपका काम हो जाएगा। एक्स फोर इसका भी शायद जीरो आ रहा है। हाँ एक्स फाइव पांच बार डिफरेंशिएट करके आया वन, चल वन। तो हमारा फाइनल सीरीज क्या हुआ, एक्स बाई वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, माइनस ये तो जीरो हो गया ये टर्म, तो एक्स क्यूब बाई फिर ये भी जीरो है। ऐसे करके जाएगा। तो साइन का सीरीज हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्स के ऊपर ऑड पावर्स और उसका कॉन्जुगेटिव प्लस और माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस होगा, ऐसा करके जाएगा। ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा। ऐसे और एक का देख लेते हैं। तो हमारा अगला फंक्शन होगा log वन प्लस एक्स का, तो जीरो क्या आएगा, log वन प्लस जीरो। log वन क्या होता है जीरो। एक बार अगर log वन प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स, इसके जगह जीरो बैठाओ तो आता है एक। फिर अगर को मैं लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएट आया था वन प्लस एक्स, तो अगर आप वन प्लस एक्स को डबल डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसके अंदर जीरो बैठाओगे तो माइनस वन आएगा। फिर से और एक बार डिफरेंशिएट अगर करो तो कर दिया मैंने।
तो क्या आएगा अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2, हाँ ये देख लेना आप लोग। अगर हम इस पे x पे जगह 0 बैठाएंगे तो आएगा 2। हाँ 3 टर्म्स हो गए क्या, 1 2 3, हाँ 0 तो 0 हो जाएगा। हाँ चलो इसका सीरीज लिखते हैं। तो log 1 प्लस एक्स का जो सीरीज है वो होगा f of 0 क्या है 0 प्लस f डैश 0 क्या आ रहा है 1 प्लस f डबल डैश 0 क्या आ रहा है -1। फिर f ट्रिपल डैश 0 क्या आ रहा है 2। तो मैं इस 3 फैक्टोरियल को क्या तोड़ रहा हूँ, क्यों तोड़ रहा हूँ वो इसके बाद वाले स्टेप में पता चलेगा। 1.2.3 2 कट जाएगा तो क्या आया, फिर x बाई 1 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर -1 था, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तो हम 2 लिख सकते हैं। फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 कट गया तो एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये रहा log 1 plus x का सीरीज। वैसे कुछ और भी फंक्शंस का सीरीज होता है जैसे tan और cos। मैं ये दोनों tan x और cos x मैं चाहता हूँ आप लोग खुद इसको निकाल के आंसर खुद निकाल लो, कमेंट तो नहीं कर सकते, इसको खुद निकाल लो। अब मैं लिख देता हूँ इसको, मुझे पता है। देखो आप अगर इस फंक्शंस का सीरीज याद रख सकते हो तो बेस्ट है, अगर आप भूल जाओ तो फिर ये मेथड यूज करना, नहीं तो मत यूज करो। निकाल लो और मेरे यहाँ पर बोर्ड से मिला लेना क्या आ रहा है, क्या नेक्स्ट आता है। सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लो और कुछ नहीं निकालने की जरूरत है। तो मैं ये दोनों को क्यों निकालने के लिए बोला ये आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझ लोगे। तो क्वेश्चन
तो क्वेश्चन क्या है, एक्स टेन टू एक्स माइनस टू एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स होल स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को आप अगर एल हॉस्पिटल्स एल हॉस्पिटल बोलते हैं और जनरल मेथड से भी करने की कोशिश करो तो नहीं होगा। लिख दे रहा हूं मैं, कोशिश करके देख लो, नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम IIT 2001 2016 और जेई मेंस 2021 पे एक शिफ्ट में आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सम आप प्रैक्टिस कर करके दिल पे बैठा लो, ये आने की चांस बहुत ज्यादा है, ये सम आने का चांस। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो और tan 2x की सीरीज लिख लो, फर्स्ट थ्री टर्म से, और कुछ नहीं। तो tan 2x का क्या होगा, यहाँ पर x के जगह 2x बैठाओ। 2x मतलब x की जगह 2x बैठा दो तो आ जाएगा, इतना तो समझ ही लोगे। तो इसका आएगा 2x प्लस पावर 5। ये तो फर्स्ट tan 2x का हुआ, फिर tan x का, यहाँ पे 2 बाहर ले लो, tan x का आएगा डिनोमिनेटर का cos 2x का क्या आएगा, 1 माइनस तो अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, टू एक्स क्यूब मतलब 2 टू दी पावर 5 क्या होता है, 32, इससे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 64। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 को अंदर ले जाओगे तो 2x, सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं होगा, ये होगा सिर्फ
तो अब ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? ये 2x और 2x कट जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 हो रहा है और माइनस अगर अंदर लो तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। तो 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 होता है तो 2x स्क्वायर अल्टीमेट आंसर आएगा यहाँ पर नीचे। और यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 क्या होता है 16, x टू दी पावर 4 और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 टू 8 और यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ पूरा ऊपर 2 आएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8/3 एक्सेस क्यूब, एक्सेस क्यूब का कोएफिशिएंट देखो गौर से यहाँ पर न्यूमरेटर में इस वाले स्टेप में 8/3 एक्सेस क्यूब और 2/3 एक्सेस क्यूब क्या आ रहा है 6/3 एक्सेस क्यूब। तो 6/3 क्या हो रहा है अल्टीमेट 2/3 2 एक्सेस क्यूब, 2/3 में 2 एक्सेस क्यूब, 2 एक्सेस क्यूब और 64/15 और 2/15 क्या आ रहा है। हाँ मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 आएगा, तो ये 4 हुआ। 64/15 और 4/15 क्या आएगा 60/15, तो 15 इंटू 4 60 होता है तो ऊपर आएगा 4 x टू दी पावर 5, बाहर एक x है इसको ध्यान में रखने का, और नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है 2/3। भाई इतना तो मेंटल कैलकुलेशन करनी तो बनता ही है भाई, जेई दे रहे हो नीट दे रहे हो तो कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। तो ऊपर से एक्सेस क्यूब ले लो कॉमन, कुछ तो कटेगा दिख रहा है ना एक्स एक्स, तो एक्सेस क्यूब ले लो x टू दी पावर 4, नीचे से एक्स स्क्वायर निकाल लो या भी एक्स टू दी पावर 4 आएगा। तो अब लिमिट को और लाने का समय आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो कट जाएगा, x के अंदर 0 बैठाओगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 2/2 स्क्वायर, इसका मतलब 1, 2/4 मतलब हाफ आंसर, ये होगा आंसर। ये शाम बहुत बहुत बार आ चुका है, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।